सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की किताब से ही पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। बच्चों, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कौन निकालता है? बिल्ली। सोई सोई एक रात में सोई सोई एक लड़की रात को सोई हुई थी। रोई एकाएक बिलख कर रोई। वह लड़की रात को तेजी से रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईयाँ काट गई चूटी भर। वो लड़की क्यों रो रही थी? क्योंकि उसकी नाक पर एक चुईयाँ काट गई थी। सचमुच बहुत डरी चुईयाँ से सच बहुत डरी मैं। वो लड़की चुईयाँ से बहुत डर गई थी। बच्चों, जब आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है और वो सोते हुए आपके सामने आ जाए तो आप कांपने लग जाएंगे और आपको वो डर लगेगा। खड़ी देखकर चुईयाँ को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। वो लड़की चुईयाँ को देखकर कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। उस लड़की को एक बहाना सूझा। जरा डराना चुईयाँ को भी जरा डराना। उस लड़की ने सोचा कि मैं अभी चुईयाँ को डराऊं। कैसे उसको भला डराऊं। वो लड़की सोच रही है कि इसे मैं कैसे डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं। क्या बोला उस लड़की ने? धीरे से म्याऊं। उसने बिल्ली की आवाज़ निकाली। म्याऊं 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 म्याऊं। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है न? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। बच्चों, जो आपकी कक्षा में आपका दोस्त है और बड़ा नटखट है, बड़ा ही शरारती है, तो आपको उसका नाम यहाँ लिखना है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। उसका नाम सोचकर आपको यहाँ लिखना है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती वो? उसकी मदद करती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईयाँ पर क्या असर हुआ होगा? चुईयाँ बहुत डर गई होगी, इस पर बहुत बुरा असर हुआ होगा। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? बच्चों, आपको यहाँ लिखना है कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है और तुम क्या करते हो। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? अगर उसे डराना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है तो आप क्या करोगे? ये भी आपको लिखना है। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। सूझा, जैसे सूझा तभी बहाना मुझको। धीरे से मैं बोली म्याऊं। सचमुच बहुत डरी चुईयाँ से। सूझा तभी बहाना मुझको। ठीक है। नोक। चुईयाँ ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। बच्चों, जिन जिन चीज़ों की नोक होती है उसका आपको चित्र भी बनाना है और उसका वहाँ नाम भी लिखना है। जैसे पेन, पेंसिल, कील, कैंची आदि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी नोक होती है। चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, माला बनाना, खाना खाना, लिखना। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना। मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। बच्चों, जब हम आपको क्लास में होमवर्क के लिए पूछते हैं कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया, तो आपको कुछ ना कुछ बहाना सूझ जाता है। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी
चौराहे पर। गायें चौराहे पर खड़ी थी। चौराहे पर गायें खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में। शेर जंगल में घुस गया। जंगल में शेर घुस गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये पाठ भी आपको पढ़ा दिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी आप करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, आज हम आपको एक कहानी भी सुनाएंगे। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बिल्ली अपने मौसरे बोलते हैं मौसी के भाई को, ठीक है, इसके साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बहन, ओहो आई भैया आई, आ गई। बहन किसे बोल रहा है वो? बिल्ली को। कौन? शेर। ठीक है, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। किसे बोल रहा है वो? बिल्ली को। बस अभी बिछाती हूँ भैया। किसने बोला? बिल्ली ने। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। क्या बिछाया? केले का पत्ता। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। क्या बोला शेर ने? उसने एक भेड़िया पकड़ा था। आहा मज़ा आ गया। उसने क्या बोला? कि आहा मज़ा आ गया। उसने वह खाया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। उसने क्या कहा बिल्ली को? कि मेरा पेट भर गया है और इसे साफ कर लो। हाँ भैया, बिल्ली ने बोला। हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज़ यही होता है। शेर ने बिल्ली के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन क्या हुआ? शेर बहुत बीमार हो गया और उसका हाल पूछने के लिए सभी जानवर वहाँ आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। बिल्ली ने जानवरों का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। बच्चों, जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम भी उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन ठीक तभी बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। शेर ने क्या कहा बिल्ली से? कि जाओ जल्दी नाश्ता बनाकर सबको दो। भैया घर में आग तो है ही नहीं। बिल्ली ने क्या बोला? कि भैया घर में आग नहीं है। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। शेर ने क्या कहा? कि आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ जिस लकड़ी में आग लगी हो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। बिल्ली वहाँ से भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई, उन्हें हटाती हुई गांव में पहुंची। वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। उसे वहाँ कुछ बच्चे मिल गए, कितनी मुलायम और रेशमी। वो उसे प्यार करने लगे और बोलने लगे कि यह कितनी मुलायम है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। वह अपना काम भूल गई और बच्चों के साथ खेलने लग गई। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली ने बच्चों से कहा कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। वो गर्जन किसकी थी? शेर की। यह शेर की दहाड़ थी। शेर बहुत तेजी से दहाड़ा। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली ने कहा कि मुझे सुलगती लकड़ी, जलती हुई लकड़ी ले जानी थी, मैं कैसे भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। फलांगती बोलते हैं हटाते हुए भागी।
गर्जन। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। वह डरावनी गर्जन किसकी थी? शेर की। और कांपती बिल्ली ने उसने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। क्यों हो उठी थी उसकी आंखें गुस्से से लाल? क्योंकि बिल्ली बहुत देर से गई हुई थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। वह बहुत डरी हुई थी और शेर के पास उसने वह लकड़ी गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। वह कूदती हुई वापस गांव चली गई। देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि बिल्ली वापस आ गई है, उसने शेर ने उसे बुरी तरह से डरा दिया। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? बच्चे उससे बोल रहे हैं कि हमारे पास रहो, वापस मत जाओ। नहीं, कभी नहीं, बिल्ली ने बोला। नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।